सुप्रभात बच्चों। तो आइए अब हम आरंभ करेंगे हमारी आज की हिंदी कक्षा। और हिंदी की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, एक नए स्वर को सीखेंगे, उसकी पहचान और उसको किस तरह से बोला जाता है ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले कौन ये बताएगा कि इससे पहले फ्राइडे को जो आपकी हिंदी की क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था? हमने दिनों के नाम किए थे हिंदी में। आपको याद है? जैसे मैं आपने समझाया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इंग्लिश में बोलते हैं तो उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बताइए, आज कौन सा दिन है हिंदी में? आज है सोमवार। आपको याद है ना, मैम ने क्या समझाया था? मंडे यानी सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे वीरवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, संडे रविवार। तो अब एक बार सिर्फ हिंदी में इन दिनों के नामों को बोलेंगे। तो आप सबको मैम के साथ में बोलना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। इतवार भी बोल सकते हैं, रविवार भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब आज कौन सा दिन है? आज पहला दिन है यानी कि सोमवार। और आज सबसे पहले हम अपने सारे स्वरों को बोलेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और जो नया स्वर आज मैम आपको बताएंगी उसको भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईंट, ईख भी होता है। आगे बोलेंगे ऊ से उल्लू, ऊ से उतरना, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन। अगला स्वर री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋषभ। ए से एड़ी, ए से एक तारा। एक तारा क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बजाते हैं। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐरावत। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस की बूंदे, ओ से ओले जो बारिश के साथ छोटे छोटे बर्फ के गोल गोल टुकड़े गिरते हैं। और आज का हमारा स्वर है औ। अब देखिए, ओ में आप देखेंगे एक मात्रा का प्रयोग होता है और जब दो मात्राएं आ जाती हैं तो इसका उच्चारण होता है औ। औ से औरत, औ से औजार, औ से औषधि। तो आइए इस स्वर से जुड़े चित्रों को देखते हैं और उनको समझकर इसका उच्चारण समझते हैं। तो इस स्वर को किस तरह उच्चारण, इस स्वर का उच्चारण आप कैसे करेंगे? औ, औ। समझ में आया? आइए अब चित्रों को देखते हैं और उनको पहचानते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये है हमारा स्वर ओ। ओ से ओखली, ओ से
ओढ़नी। ओ से ओस, जो पानी की बूंदें पत्तों पे होती हैं उसको कहते हैं ओस। और ओ से ओले। लेकिन जो आज नया स्वर हम देखेंगे वो कौन सा है? वो है औ। इस स्वर को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे औ। जब दो मात्राओं का प्रयोग होता है, आप देखेंगे ओ पे एक मात्रा लगी होती है, और जब हम औ की बात करते हैं तो औ पे आ जाती हैं दो मात्राएं। तो जैसे ही दो मात्राएं होती हैं, आपका स्वर का उच्चारण बन जाएगा औ। औ से औरत। औरत कौन होती है? लेडीज़, जैसे मम्मा, दादी, जो भी फीमेल्स होती हैं उनको कहते हैं औरत। और क्या होता है? औ से औज़ार। औज़ार क्या होते हैं? औज़ार होते हैं टूल्स। ये देखिए, आपने देखा होगा कभी भी आपके घर पे कोई चीज़ रिपेयर करने के लिए कोई आता है तो वो अपने साथ कुछ औज़ार, कुछ टूल्स लेकर आता है, जैसे हथौड़ी, पेचकस, प्लास, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको कहते हैं औज़ार, और इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं टूल्स। और इनकी मदद से उस रिपेयर का या उसको ठीक करने का काम किया जाता है। अगला चित्र है औ से औषधि। औषध, औषध या औषधि एक ही चीज़ होती है, और उन्हें वो किसको कहते हैं? दवाइयों को। दवाइयाँ, कभी हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है? हम औषधि दवाइयाँ लेते हैं, है ना? तो उन दवाइयों को कहा जाता है औषधि, और उनको लेके हम ठीक हो जाते हैं। फिर औ से होता है औषधालय। औषधालय मतलब जहाँ पे ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं, औषधालय। समझ में आया? तो ओ और औ का उच्चारण आप समझिए, दोबारा से देखिए। जब एक मात्रा है तो वो स्वर है ओ। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस की बूंदें, ओ से ओले। परंतु जब ये एक मात्रा दो में पर बदल जाती है तो उस स्वर का उच्चारण भी बदल जाता है, और उच्चारण क्या हो जाता है? औ। ओ औ। समझ गए आप दोनों के उच्चारण का फ़र्क? ओ औ। तो इस तरह से इन दोनों का उच्चारण आप फ़र्क करेंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपको इसकी दोहराई करते रहना है और अपना प्रैक्टिस करनी है।